गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट अभी ओपन रखा है। ये वनडे का चार्ट सेटिंग मैंने लगा रखा है। यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा क्लियरली देख पा सकते हैं कि ये वनडे की चार्ट सेटिंग इसमें लगी हुई है। प्रत्येक कैंडल इसमें वनडे की है। तो यहाँ पे आप लोग लगभग पिछले 3 दिनों से बुलिश पैटर्न देख रहे हैं। मार्केट ऊपर की ओर जाती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत तेजी में ही या बहुत जल्दी में है, कहीं जाने की कोशिश कर रही है। तो अभी मैं आप लोगों को पिछले 3 दिनों से कह रहा हूँ कि जो ये मूव बने हुए हैं, ये स्पेकुलेटिव मूव है। अब मैं आप लोगों को दो वर्ड मैं मैक्सिमम यूज करता हूँ। एक वर्ड रहता है स्पेकुलेटिव, दूसरा रहता है फेक मूवमेंट। तो फेक मूवमेंट क्या होता है कि फेक मूवमेंट के बाद अगले दिन गिरावट आती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया हुआ था, जब ये ग्रीन कैंडल बनी हुई थी तो मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा हुआ था कि ये अप साइड का फेक मूवमेंट है। तो आपने नेक्स्ट डे देखा कि मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट है। फिर इसके बाद ये फिर ग्रीन कैंडल बनी तो फिर मैंने आप लोगों को कहा कि ये फेक अप मूवमेंट है। तो इसके बाद देखा आप लोगों ने फिर से मार्केट में गिरावट आई। तो अभी मैं टर्म यूज कर रहा हूँ स्पेकुलेटिव मूव। तो दोनों में अंतर क्या होता है? फेक मूवमेंट होता है कि फेक मूवमेंट में क्या होता है कि मार्केट के पीछे कुछ और चल रहा होता है लेकिन दिखाने की कोशिश और की जा रही होती है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट के पीछे कुछ और चल रहा था तो अगले दिन जो मार्केट होती है, जो अगले दिन करने वाली होती है, वो आपको एक दिन पहले नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगले दिन जो मार्केट करने वाली होती है उसके अपोजिट में मूवमेंट आपको दिखाई देगा। यानी कि अगर कल मार्केट गिरने वाली है तो आज आपको बुलिश सिनेरियो दिखाई देगा। तो फेक मूवमेंट ये होता है कि आज जो मार्केट चल रही है उसमें बुलिश सिनेरियो होगा तो अगले दिन मार्केट गिरेगी, या फिर आज मार्केट गिरी है तो फेक मूवमेंट होने की वजह से अगले दिन मार्केट चढ़ जाएगी। ये होता है फेक मूवमेंट। अब स्पेकुलेटिव मूव क्या होता है? स्पेकुलेटिव मूव ये होता है कि कुछ प्लेयर्स बड़े बड़े मिल के जब मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे मान लो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, चलो इस चीज ले लेते हैं। मान लो कोई जो है हमारा ट्रेंड नीचे तक चल रहा है तो कुछ पोजीशन इन्वर्स बनाई जाती हैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कि जो कि इस ट्रेंड के अगेंस्ट होती है। जैसे मार्केट अभी नीचे गिर रही है तो इसके अगेंस्ट में पोजीशन कुछ बनाकर मार्केट को फेक, अब ये भी फेक अब मूव ही होता है लेकिन ये कुछ दिनों तक चलता है। इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ जो है अगले दिन तक के लिए होता है या एक दिन के लिए होता है। मतलब आज यदि फेक मूव बना हुआ तो कल इसके रिवर्स में मार्केट करेगी। लेकिन स्पेकुलेटिव मूव में क्या होता है कि मार्केट में कई दिनों तक, एक सप्ताह तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक, 10 दिन तक मार्केट के जो ट्रेंड है उसके रिवर्स में मार्केट को ले जाते हैं। फिर ऊपर से मार्केट को उसी दिशा में मार्केट को लाने की कोशिश करते हैं जब ये वाले स्पेकुलेटिव मूव क्लोज होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये मूव आया हुआ है ये आपका स्पेकुलेटिव मूव है। तो यहाँ पे बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश अभी मत होइए। किस दिन गिरावट आएगी मार्केट में ये एक्चुअली किसी को भी नहीं पता। जब आएगी, यदि मार्केट कुछ ऐसा इंडिकेशन देगी तो मैं आपको अपडेट जरूर करूँ। तो अभी जो स्पेकुलेटिव मूव है इसको एंजॉय करिए। तो यदि मार्केट बुलिश है तो थोड़ा सा आप भी बुलिश हो जाइए। चलिए अब चलते हैं मार्केट में। मार्केट यदि बुलिश है तो बुलिशनेस में कहाँ तक जा सकती है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 15 मिनट का चार्ट सेटिंग मैंने ले रखा है। तो अभी जो हमें निफ्टी जाती हुई दिखाई दे रही है वो लगभग 19,720 तक हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो अप ट्रेंड है इसका कंटिन्यूएशन 19,720 तक जा सकता है। यदि कल के दिन मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग होती है तो हमें जो है मैक्सिमम जो होल्डिंग होगी हमारी 19,720 के तक ही रहेगी। यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। और यदि कल के दिन निफ्टी यहाँ कहीं ओपनिंग होती है 19,720 के ऊपर तो थोड़ी देर वेट करना है और वॉच करना है कि ये जो अप मूव है ये 19,720 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। यदि 15-20 मिनट मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाती है तो फिर यहाँ से जो हमें 19,800 का जो लेवल है वो हमें आसानी से आता हुआ दिखाई देगा। और यदि यहाँ पे मार्केट इस मूव को, जो गैप अप मूव है, इसको सस्टेन कर पाती है तो 19,800 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें यहाँ पे आके बुक करनी है।
ये हमारी कॉल साइड की ट्रेड हो गई। अब दूसरा ट्रेड हमें किस प्रकार लेना है, जैसा कि यूक्रेन और हमास के बीच में युद्ध की घोषणा हो चुकी है, इजराइल में यूक्रेन नहीं सॉरी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध की घोषणा हो चुकी है। लगभग हमास ने 5,000 के ऊपर रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं और वहाँ पे लगभग वही युद्ध का सिनेरियो भी बना हुआ है। तो इस मूवमेंट को मार्केट किस प्रकार से लेती है ये भी हमें नहीं पता है। तो मार्केट के खुलने के बाद यदि मार्केट में कोई बियरिश सिनेरियो बनता है तो ध्यान रखिएगा, यदि मार्केट 19,720 के आसपास भी खुलती है, यदि बियरिश सिनेरियो बनता है तो आपका टारगेट 19,600 तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन हमारे लिए दोनों ट्रेड बन सकते हैं, एक बुलिश भी बन सकता है, एक बेयरिश भी बन सकता है। अभी यहाँ कहना बहुत ही कठिन रहेगा क्योंकि डेटा तो थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे सिनेरियो हो वो थोड़ा सा निगेटिव अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, मैंने दोनों तरफ के आपको ट्रेड बता दिए हैं। अब देख लेते हैं कि जो हमारी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में किस प्रकार से चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में आप लोग देख पा रहे हैं लगातार इसमें भी 3 दिन से स्पेकुलेटिव मूव बने हुए हैं। अब कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड करेंगे उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो बैंक निफ्टी ने लगभग हाई बनाया हुआ है 44,500 के आसपास तक का, यदि कल के दिन ये ब्रेकअप होता हुआ दिखाई देता है तो नेक्स्ट हमें टारगेट मिलेगा वो लगभग 44,750 तक का हमें देखने को मिल सकता है। लगभग यहाँ से आपको 300 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है यदि मार्केट बुलिश सिनेरियो में रहता है। युद्ध की वजह से अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ओपनिंग होने के बाद जो हमारी मार्केट है वो इसको निगेटिवली लेती है या फिर इसको इग्नोर करती है। अगर इग्नोर करेगी तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, अगर इसको निगेटिव लेगी तो मार्केट वहां से धड़ाम होकर गिरती हुई दिखाई देगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि बैंक निफ्टी इस जो ट्रेंड लाइन है हमारी सपोर्ट लाइन है ये वाली, इसके नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट 44,100 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। लगभग 300 पॉइंट ऊपर भी मिल सकते हैं, 300 पॉइंट नीचे भी मिल सकते हैं। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू। एक मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लेके आया हूँ, तो चलिए स्टॉक के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं किसके प्रति मैं अभी बुलिश हूँ। तो उसका नाम है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व के चार्ट में मैं आपका थोड़ा ध्यान खींचना चाहूँगा। यहाँ पे जो अभी हमें दिखाई दे रहा है ये लगभग बुलिश चार्ट सिनेरियो अभी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पाएंगे कि यदि जो हमारा बजाज फिनसर्व है ये इस वाले ट्रेड, ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म का ट्रेड है। इसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मैं केवल आपको टेक्निकल एनालिसिस में बता रहा हूँ कि किस प्रकार से चार्ट में ब्रेकआउट आता है और किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बजाज फिनसर्व है उसमें फ्राइडे वाले दिन अच्छा खासा मूव आया है और यदि ये मूव इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है सिस्टेमली और यहाँ पे कुछ दिन बताता है तो हम ये मान चलेंगे कि जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी वो ब्रेक हो चुकी है और एक लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पे ओपन होता हुआ हमें दिखाई देगा और ये हमें नए हाइस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लगभग यदि यहाँ से मान के चले जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ब्रेकआउट होने के बाद लगभग 20-30% 20 से 30% का टारगेट ये आराम से देने की क्षमता लगता है। इन शॉर्ट टर्म में लगभग 2-3 महीनों में 20 से 30% का आपको टारगेट दे सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स हमारे वीडियो में जरूर करिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू।